अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन और वेलकम बैक टू माय चैनल। तकरीबन एक हफ्ता हो गया मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जिसका नाम है मुनव्वर फारूकी, इसको अरेस्ट किया गया था जब ये एक स्टैंड अप शो कर रहा था। उस पर यह इल्ज़ाम लग गया था कि वो एंटी हिंदू रिलीजन और साथ ही साथ बीजेपी के मशहूर जो पॉलिटिशियन है, जो मोदी के राइट हैंड भी है, अमित शाह का मजाक ये उड़ा रहा था। तो इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उसके पीछे रियलिटी कितनी है, क्या वाकई ये कोई हिंदू गॉड्स को या हिंदुइज्म का मजाक उड़ा रहा था। पुलिस ने कहा कि हमें तो कोई एविडेंस नहीं मिला, तो इसको अरेस्ट करके इसका बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा मध्य प्रदेश के इस कोर्ट में, देखते हैं आगे वीडियो में। मुनव्वर फारूकी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था कुछ महीने पहले, जहां पर इस पर इल्ज़ाम डाला जा रहा था कि ये हिंदुइज्म और हिंदू गॉड्स, हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ा रहा था। स्टैंड अप शो आजकल एक नया ट्रेंड आ चुका है इंडिया में, पिछले कुछ साल से बहुत पिकअप लिया है, जहां पर कोई भी एक आदमी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के ऊपर या कंट्रोवर्शियल न्यूज़ जो रहता इसका वो मजाक अपने सरकास्टिक स्टाइल में करता है। ये यूजुअली ट्रेंड यूएसए में बहुत देखा जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाते हैं, उनके पॉलिसीज़ का मजाक उड़ाते हैं और साथ ही साथ रिलीजन को भी बहुत इन्वॉल्व करते हैं लोग अपने मजाक में। मुनव्वर फारूकी जो खुद गुजरात का है, लास्ट सैटरडे को इसको इंदौर मध्य प्रदेश में अरेस्ट किया गया था और साथ ही साथ उसके 4-5 लोग जो टीम थे उन सबको भी अरेस्ट करके इसके साथ जेल में डाला गया। और एक शख्स है जिसका नाम है एकलव्य सिंह गौर, इसने ये कंप्लेंट लॉन्च किया था इसके ऊपर और वहां पर पुलिस में कंप्लेंट किया कि इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए इन चीजों के ऊपर। यूजुअली एक अरेस्ट होने के बाद बेल प्ली एप्लीकेशन डाला जाता है कोर्ट में, जहां पर यह कहा जाता है कि जिसको भी अरेस्ट किया गया उसको आप रिलीज कर दीजिए और कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर मुनव्वर फारूकी के लॉयर ने कंटिन्यूस बेल कोर्ट में डालते गया और हर बार इसका बेल प्ली जो है रिजेक्ट होते गया। और यहाँ पर कोर्ट ये बता रहा है कि अगर अब हम मुनव्वर फारूकी और उसके साथियों को छोड़ देंगे तो बहुत सारा अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि कम्युनिटी में टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम टाइप का फसाद। जनवरी 1 को इंदौर में एक कैफे में मुनव्वर फारूकी का शो चल रहा था और वो शो अभी स्टार्ट किया था कि एक आदमी स्टेज पर आया, उसने माइक ले लिया और उसने कहा कि कैसा तुम हमारे हिंदू गॉड्स को गाली देते हो अपने मजाक करने में। तो मुनव्वर फारूकी ने कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। अभी देखा गया तो कुछ महीने पहले मुनव्वर फारूकी के कुछ जोक्स थे, सरकास्टिक स्टाइल से उसने हिंदुइज्म, हिंदू गॉड्स के खिलाफ कहा था और उसके बाद मुनव्वर फारूकी के ऊपर जब प्रेशर पड़ने लगा तुरंत उसने कहा कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। पर इस शो में जनवरी 1 को जो होल्ड हुआ था, एकलव्य ने स्टेज पर चढ़ा, जो आदमी है जिसने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया, और उसने कहा कि तुम पॉलिटिशियंस के खिलाफ कह रहे हो, गोधरा का जो मैसेकर हुआ था 2002 में, उस चीज़ को तुम एक सरकास्टिक मजाक में ले रहे हो, तो इन चीज़ों का हमें बहुत गुस्सा है और तुम ये चीज़ नहीं करना चाहिए। देखा गया तो कुछ क्लिप्स आए थे जहां पर वो दोनों स्टेज पर है। इतना है कि एकलव्य ने उसे मारपीट नहीं किया वहां पर वो गुस्से में वो चीज़ को कह रहा था। वहां के जो लोग आए थे शो को देखने के लिए, वो भी वापस एकलव्य से लड़ना शुरू कर दिए थे और कहा कि उसने तो अभी शो में कुछ भी ऐसा नहीं कहा, और एक तरह का एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, डिबेट वहाँ पर सबके बीच स्टार्ट हो गया था। आई विटनेसेस ने ये कहा कि वहाँ पर स्टेज पर तो एकलव्य ने कुछ नहीं किया, पर जब एग्जिट से ये सबको बाहर भगाया जा रहा था तो वहाँ पर एकलव्य के साथ के जो लोग थे, ये लोग सब इनको मारपीट करना शुरू कर दिए थे, बहुत बुरी तरह इनको रास्ते में मार रहे थे। क्योंकि एकलव्य ने ये भी कहा स्टेज पर पब्लिक की तरफ पलट के कि तुम जैसे लोगों को शर्म आना चाहिए कि तुम ऐसे आदमी के जोक्स को देखने के लिए पैसा देकर यहाँ पर बैठ रहे हैं जब वो खुद तुम्हारे रिलीजन के खिलाफ कह रहा है। वहाँ पर स्टेशन में उसके ऊपर कौन से एफआईआर दर्ज हुए ये आपको बोलता हूँ। एक है आईपीसी सेक्शन 295A, जिसके अंदर आता है रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना। सेक्शन 269 जो है कोविड-19 से रिलेटेड, मतलब कि जो लोग एक साथ बैठ रहे हैं बिना कोई प्रिकॉशंस के और आजू बाजू बैठना, ये अभी भी अगेंस्ट द लॉ है, तो ये प्रिकॉशंस यहाँ पर नहीं लिए जा रहे थे। अब यहाँ पर एकलव्य को जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि इस शो में वो हिंदू गॉड्स, हिंदू गॉडेसेस का मजाक उड़ा रहा था और उसने अमित शाह को भी बहुत गलत और बुरे तरीके से अपने जोक्स में प्रेजेंट किया। और उसने कहा कि हम ये सब चीज़ों का वीडियो लिए हैं और इस वीडियो को एज अ प्रूफ वहाँ के स्टेशन में दे दिए। तो वीडियो में एविडेंस कहाँ पर है? आईटी सेल्स जो है बहुत जल्दी एक्टिव हो गए थे रातों रात। जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल रहे थे जब हमारे प्रॉफिट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून्स बन रहे थे फ्रांस में, तो उस चीज़ को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करके वो फ्रांस की तारीफ कर रहे थे। सडनली वो बहुत एक्टिव हो गए और वो सब मुनव्वर फारूकी के खिलाफ ट्वीट्स करने लगे, हैशटैग्स बहुत सारे चले और ये इसको एक ऐसा रुख दिया गया कि मुस्लिम कॉमेडियन
हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ा रहा है। पुलिस ने जब तहकीकात की उस वीडियो को, तो उसमें कोई एविडेंस उनको नहीं मिला जहां पर वो हिंदू गॉड या गॉडेसेस या हिंदू रिलीजन के खिलाफ वो गाली गलौज या किसी भी सरकास्टिक तरीके से मजाक उड़ा रहा था। तो अगर आप देखेंगे, अरेस्ट से पहले 2 क्लेम्स उसके ऊपर डाले गए थे। एक था हिंदुइज्म का मजाक उड़ाना और दूसरा है अमित शाह के ऊपर भी मजाक उड़ाना। पुलिस ने तो अब कह दिया कि हिंदुइज्म से रिलेटेड कोई इसने जोक नहीं किया, तो बचा एक ही रीज़न अब, और वो है अमित शाह के खिलाफ कहना। तो क्या यही रीज़न है जो मुनव्वर फारूकी पिछले 1 हफ्ते से बेल उसका रिजेक्ट होते जा रहा है और वो जेल में अभी भी है? अब देखते हैं कि इसको अरेस्ट करवाने के लिए जो एहतजाज किया, जो उस वक्त प्रोटेस्ट किया आदमी, वो कौन है? वो है 36 ईयर ओल्ड एकलव्य सिंह गौर। यह है लोकल बीजेपी एमएलए और इंदौर के मेयर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर का बेटा, और इंदौर में पिछले 15 साल से मेयर रह चुके हैं। और अभी दिसंबर में इलेक्शंस होने वाले थे लोकल बॉडी के, और लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद ही मेयर जो है उनको ठहराया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो वो दिसंबर में पैंडेमिक सिचुएशन से, कोविड सिचुएशन से उसको आगे बढ़ा गया। तो अब बहुत करीब उसके इलेक्शंस फिर होने वाले, तो मेयर के लिए, पोस्ट के लिए बहुत अच्छा इस बार एक टॉपिक मिल चुका है। तो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर। स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बहुत वेरियस टॉपिक्स को लेते हैं, कई सारे हालात पर वो मजाक उड़ाते हैं, कई सारे सिचुएशंस पर वो मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मुनव्वर फारूकी क्या वो वाकई अभी इनोसेंट है? क्या उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ ये आउट ऑफ द ब्लू हुआ, मतलब बिना कोई रीज़न के बस उसके ऊपर डाला गया? रिसेंट कुछ महीने पहले उसके कुछ वीडियोस थे जहां पर वो कुछ हिंदू गॉडेसेस को, गॉड्स को भी एक जोक में वो तरीके से लाकर वो मजाक कर रहा था। चीज़ को हमारे पास इस्लाम में भी मना है, हमारे पास भी किसी अदर रिलीजन के खिलाफ आपको बोलना नहीं है, ना मजाक उड़ाना है। आपका काम है अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करो, लोगों के आगे उसके अच्छाइयाँ बताओ, पर सामने वाले रिलीजन को गाली ना दो, ना गिरा के बताओ। अगर सामने वाले को आपके रिलीजन में अच्छाई दिखी, कंपेरेटिवली वो अगर स्टडी किया, तो उसको जो समझना है वो अपने हिसाब से करेगा। तो यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने बाद में फिर माफ़ी मांगी, लेकिन अभी रिसेंट शो में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर ऐसा लगता है अब सिचुएशन से कि वहाँ पर अमित शाह के खिलाफ बोलने पर, बीजेपी के लोकल बॉडीज़, लोकल पॉलिटिशियंस या उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलने पर सरकास्टिक तरीके से आजकल आपको उठाने बहुत आसान हो गया केस डालने के लिए। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या अब सरकाज़म में आप लोकल पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी नहीं बोल सकते क्या? नो डाउट हर जोक का भी एक बॉर्डर लाइन रहना चाहिए जहां पर वो बेहूदगी में ना आए। उसके कुछ जोक्स रिलेटेड थे जहां पर उसने कहा था कि बर्निंग ट्रेन से वो उसने गोधरा के सिचुएशन को कंपेयर किया था, ऐसा किया था। ये चीज़ भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि गलत बात है। गोधरा के 2002 में जो ट्रेन का हादसा हुआ था उसमें भी कई सारे कार सेवक मारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है, गुजरात में कितना तमाशा हुआ था हिंदू मुस्लिम फसाद का, और वहाँ के सीएम आज देखते देखते पीएम बन गए। तो क्या ये सिर्फ एंटी मुस्लिम टाइप का एक सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर एक मुस्लिम अगर मजाक करने गया तो उसको अरेस्ट किया जाता है? रिसेंटली शुभम मिश्रा भी जो है, जो हिंदुस्तानी भाव जूनियर टाइप का वो इंस्पायर्ड है, वो भी बहुत सारे औरतों के खिलाफ रेप थ्रेट्स दे रहा था, बहुत खुलकर वो गाली सबको दे रहा था। लोगों ने उसके खिलाफ बहुत एहतजाज किया, सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा किया और उसको भी अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी कुछ किया था जिसकी वजह से अरेस्ट हुआ। लेकिन क्या मुनव्वर फारूकी सिर्फ अमित शाह के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या पॉलिसीज़ के ऊपर मजाक वो कर रहा है? तो उसको पुराने हिस्से निकाल कर उसके ऊपर अब डालकर उसको अरेस्ट किया जा रहा है ताकि आगे के कॉमेडियंस होशियार हो जाए कि बीजेपी या उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिटिशियंस या पॉलिसीज़ के खिलाफ आप सरकाज़म या तरीके से जोक में लाकर नहीं मजाक उड़ा उनका। और देखा गया तो मध्य प्रदेश पुलिस जो है बहुत एक्टिवली इसमें पार्ट ले रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन में। बेल प्ले रिजेक्ट होते जा रहा है कोर्ट में, और वही मध्य प्रदेश में 1 हफ्ता पहले ही मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसके झंडे फेंके गए थे। कुछ हिंदू आउटफिट्स जो थे वो अपने झंडे लगा दिए गए थे। ये कहा गया था कि मुस्लिम लोग पत्थर मार रहे थे जब वो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जमा करते फिर रहे थे। एविडेंस नहीं मिला आज तक उस चीज़ का भी। और फिर अभी जो है मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे हादसे एक के बाद एक आ रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम श्राइन्स के ऊपर हिंदू आउटफिट्स अपना झंडा लगा रहे हैं। तो क्या ये एक तरीके का सप्रेशन ऑफ वॉइस है? मतलब आप कोई चीज़ को अगर मजाक में भी कह रहे हैं, पॉलिसीज़ का खुलासा कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो तो क्या आपको दबाने का ये आसान तरीका हो गया आजकल? एक बात तो है कि कॉमेडी को कॉमेडी की हद तक रखना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहना चाहिए, किसी भी रिलीजन के भी खिलाफ बोलो, अगर वो मजाक है तो उसको मजाक की तरह लेना चाहिए। बात वैसे नहीं है। इंसान को जब वो रिलीजियस है तो वो अपने रिलीजन को लेकर बहुत फेथ को
बहुत मानते हैं ये लोग ये चीज़ को। जो एथीस्ट है वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते। तो आप एक एथीस्ट का मजाक भी नहीं उड़ाओ, वो उनकी बिलीफ है, आगे जाके जो होना है बराबर उनके हिसाब से होगा। जो मुस्लिम है वो अपने हिसाब से आगे चलकर जैसा भी उसकी आखिरत है वो देखा जाएगा, लेकिन उसको कॉमिक तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो आज एहतजाज भी कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी के खिलाफ, अभी रिसेंट शो के बारे में अगर देखा गया तो यही लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट क्यों कर रहे थे जब फ्रांस प्रॉफिट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मजाक उड़ाकर कार्टून्स बना रहा था। यही चीज़ लागू होती है मुनव्वर फारूकी के ऊपर और यही चीज़ लागू होती है सारे हिंदुस्तान के कॉमेडियंस के ऊपर। तो एक एडवाइस ये भी है कि मुनव्वर फारूकी के मैंने दूसरे भी वीडियोस देखा था, पॉलिटिकल सटार जो है बहुत आगे, उसका फ्यूचर भी है, लेकिन इट्स बेटर कि वो थोड़ा रिलीजन से दूर रहें, बाकी का जैसा मजाक करना है वो अपने हिसाब से करें। इट्स अ गुड थिंग। ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि मैं भी अपनी एडवाइस दे सकता हूँ लेकिन उस पर फोर्स नहीं कर सकता हूँ। जो फिलहाल के शो में देखा गया तो वो कोई रिलीजन के खिलाफ वैसे भी मजाक कर नहीं रहा था। उसको जब पूछा गया था तो उसने कहा कि हाँ, इस्लाम पे भी मैंने कुछ ट्रिपल तलाक पर मजाक उड़ाया था, इस पर भी करा था, उस पर भी करा था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कॉमेडियंस रहते इंडिया के जितने भी है, स्टैंड अप शोज जो कर रहे हैं, वो ऐसे रिलीजियस फैक्टर्स को ना ही लाए तो बेहतर है। क्योंकि देखा गया तो ऑडियंस जो थे वो मोस्टली नॉन मुस्लिम्स ही थे, वो भी प्रेस कर रहे थे। लेकिन हम भी एडवाइस नहीं करते कि किसी भी रिलीजन को टारगेट करके आप एक शो चलाएं या मजाक उड़ाएं। तो लेकिन क्या मुनव्वर फारूकी के अरेस्ट का ये मतलब है कि आप रिलीजन के खिलाफ बोलेंगे अरेस्ट होने का तो अंदाज़ा है, लेकिन क्या आप यहाँ से एक वार्निंग है कि किसी पॉलिटिशियंस के खिलाफ, स्पेशली जो रूलिंग गवर्नमेंट है अभी, उनके पॉलिटिशियंस के खिलाफ अगर आप मजाक करेंगे तो क्या आपको अरेस्ट किया जाएगा एक बहाने से। लेकिन अगर आप देखेंगे कई सारे पॉलिटिशियंस है जो अपने स्पीचेस में कहते हैं गोली मारो, ऐसा करो, वैसा करो, मुस्लिम्स के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ वो जब टारगेट करते हैं वो कभी अरेस्ट नहीं होते हैं और उनको पॉलिटिकल लीडर्स कहा जाता है। ऐसे सीरियस स्पीचेस देने वालों को कभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन कॉमेडियंस जो एक सरकास्टिक फनी तरीके से एक पॉलिटिकल पॉलिसी का मजाक उड़ाएंगे, ऐसों को अरेस्ट करने के बहुत चांसेस है। तो होप टू सी आगे और क्या क्या होता है, और आप भी अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ के बारे में, स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में। क्या वो पॉलिटिकल फिगर्स को टारगेट करने पर आगे जाके इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को परेशानी होगी? क्योंकि न्यूज़ तो आप जैसा देख रहे हैं वो तो आजकल वन साइडेड ही गा रहे हैं। कुछ भी गलती भी हो जाओ गवर्नमेंट की तरफ से तो भी उसको एक मास्टर स्ट्रोक करके बता रहे हैं। वो मास्टर स्ट्रोक होगा एलिट बिजनेसमैन के लिए, लेकिन आम जनता, फार्मर्स, हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इन मास्टर स्ट्रोक्स के साथ। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए आपका भी ओपिनियन नीचे, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, एंड आई विल बी बैक सून अगेन। जब तक फिर टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।